आज हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, तो अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे मेगास्पोर का किससे बनना? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, और ये कहाँ पे बनते हैं? माइक्रोपाइलर एंड में। माइक्रोपाइलर एंड, बस इतना समझना ज़रूरी है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जैसे हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बन रहे थे, वहाँ मेगा की जगह माइक्रोस्पोर बन रहे थे। और किससे बन रहे थे? जैसे इसमें मेगास्पोर मदर सेल से बन रहे हैं, वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहे थे। ठीक है, और ये माइक्रोपाइलर एंड में होता है। दिस मच इज, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, इसी में अगर हम लोग जब भी कभी मेगास्पोर से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की बात हो रही है, तो इसमें पहले हमें बेसिकली सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेट्स स्टडी दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में सबसे पहले समझ। ये है दिस बताए हुए हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रही हूँ तो ये है आपका फीमेल, दिस इज ये है आपका फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर इसको रफ में बनाना चाहूँ तो दिस सम हाउ दिस, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से है बेटा ये। ओके, तो ये जो टॉप वाला है ये क्या है? दिस इज स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इस पूरे को तो पहले समझ लो क्या कहेंगे, गाइनोशियम। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम भी कहते हैं। यह है स्टिग्मा। स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो, लैंड करने वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, किसी के रुकने वाला प्लेटफॉर्म। अब कौन सी चीज़ लैंड करेगी यहाँ पे? पॉलन ग्रेन। ठीक है ना, पॉलन ग्रेन हमने उसमें पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा। अब पॉलन ग्रेन जैसे पढ़ता है, हमने बोला वो पॉलन ट्यूब ने जनरेट करेगा। पॉलन ट्यूब जनरेट करके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मैंने बताया था। इसमें से 2 मेल गैमेट आएंगे, और यहाँ पे जो है ये हमारा पूरा का पूरा ओव्यूल वाला सेक्शन है, जिसके अंदर फिर जो प्रोसेस होती है वो हम अभी जानेंगे। ठीक है, तो ये अभी इतना समझ लीजिए, ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये स्टिग्मा हो गया। ये बीच वाला है इसको स्टाइल कहेंगे। और ओवरी क्या है? बेसल पार्ट है और बर्स्ड है, थोड़ी सी फूली फूली। ठीक है ना, बेसल एंड बर्स्ड, ये ओवरी हो गई। इतना एक तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये तीनों के तीनों, इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर गाइनेशियम भी कह सकते हैं, पिस्टिल भी कह सकते हैं। अब पिस्टिल के 3 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना, 3 पार्ट्स आपको तीनों समझा दी। एक ये ओवरी हो गई है, ये आपका स्टाइल हो गया, और आपका ये फ्लावर का स्टिग्मा हो गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब इतनी देर से हम लोग बात तो कर रहे हैं ओवरी की बात तो हो रही है। तो ओवरी कहाँ होती है बेटा? ओवरी के अंदर जो होता है ना, ओवरियन कैविटी होती है। क्या होती है? ओवरियन कैविटी। इस ओवरियन कैविटी जो है ये प्लेसेंटा पजेस करती है। ठीक है ना, इट हैव प्लेसेंटा होगा इसमें। ठीक है ना, अब ये प्लेसेंटा से ही, इस प्लेसेंटा से ही दिस ओनली गिव राइज टू, ये क्या करेगा आपका? यही जो प्लेसेंटा है यही मेगास्पोरेंजिया बनाता है। क्या बनाता है? मेगास्पोरेंजिया। ठीक है ना, अब यही मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ओव्यूल भी इसको कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम को। ठीक, अब ये जो आपका, अब इसी में जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग, तो इसी ओव्यूल बोल रही हूँ इसके बारे में, इस डायग्राम से मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो ओव्यूल में, इसको समझाने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ओव्यूल होता है, ज़्यादातर जो ओवरी होती हैं उनमें एक ओव्यूल से लेके बहुत सारे ओव्यूल्स तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवरी जिसमें कि आपकी विच पजेस 1 ओव्यूल, इसको बेटा इसके एग्जाम्पल्स थोड़े से जान लीजिए, कभी कभी पूछे भी जा सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स बताओ जिसमें एक ओव्यूल होता है। वो है आपका पैडी। ठीक है ना, आपका वीट लीजिए, बीचों बीच एक होता है ना सीड। ठीक है ना, वैसी ओवरी जिसमें एक ओव्यूल हो गया। अभी कुछ ऐसी भी ओवरीज होती हैं विच हैव मैनी ओव्यूल्स, जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे। सीड्स कंसिडर करिए। ठीक है, तो जैसे पपाया बहुत सारे होते हैं ना बीज। ठीक,
वाइट मेलन, तरबूज, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं आपको पूरा एनसीईआरटी की बुक से ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट बुक फॉर योर बायोलॉजी। बहुत अच्छी है, नीट में भी वो ये काम आती है बेसिकली। अब थोड़ा सा मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मेगास्पोरेंजियम, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, आप फ्लावर ओव्यूल भी कह रही हूँ, ठीक है। ओव्यूल क्या है ये, ठीक है ना। ये ओव्यूल क्या है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो किससे अटैच रहता है, दिस इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा। सिस किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से। किसकी हेल्प से अटैच होता है बेटा, फ्यूनिकल की हेल्प से। ये है फ्यूनिकल, देखो ये वाला सेक्शन, ये है ना ये वाला, ठीक है ना, ये फ्यूनिकल रीजन है। इसकी हेल्प से ये किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है, ठीक। डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छे तरह से समझ आएगा। तो ओव्यूल, ओव्यूल ये तो पूरा ओव्यूल है, ठीक, ये पूरा ओव्यूल है। ये अटैच रहता है इस फ्यूनिकल से, कौन से वाले सेक्शन पे, हिलम सेक्शन पे। ये पूरा कौन सा सेक्शन है आपका, हिलम सेक्शन। इस सेक्शन पे अटैच हो रहा है ओव्यूल किससे, फ्यूनिकल से, ठीक है। तो ये आपका अटैचमेंट टेबल भी हो जाएगा। तो हिलम को, इस हिलम को हम लोग जंक्शन भी कह सकते हैं। ये जंक्शन बना रहा है किस किस के बीच में, एक है फ्यूनिकल और दूसरा ओव्यूल, ठीक है ना। तो ये जंक्शन है फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का। क्लियर, कौन सा सेक्शन, हिलम, इतना तक क्लियर है। अब ओव्यूल के देखो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बताइए। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को देखो इंटिगमेंट्स कहा जा रहा है। इंटिगमेंट्स है, ये अंदर वाली हो गई और ये बाहर वाली हो गई, ठीक है। ये बाहर वाली है आपकी, ये अंदर वाली हो गई है, ठीक है। ये है ना आपकी, देखो ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो दो इंटिगमेंट्स हो गई, ये प्रोटेक्शन का होता है इसका रोल, ये प्रोटेक्टिव एनवेलप भी कहते हैं, ठीक। अब देखो बेटा, ये इंटिगमेंट्स के बारे में जानो कि इसका ये वाला सेक्शन देखो छूटा हुआ है, ये सेक्शन छूटा है ना, यहाँ से ग्रोथ के लिए, जम्पोर ग्रोथ के लिए। तो इस सेक्शन को देखो, यहाँ पे नहीं है इसकी लेयर, तो इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, बताया क्या है, सबसे ऊपर मेगास्पोर, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स पे, ओके। इतना तक क्लियर हुआ। ये देखो माइक्रोपाइलर एंड पे सारी की सारी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है बेटा, इतना समझा दिया। अब देखो ये है माइक्रोपाइल एंड, इसका ऑपोजिट एंड कौन सा है, चैलेंजल एंड है कि नहीं। ये क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। देखो ये क्या है, तो एक यहाँ है ऑपोजिट एंड। और इसी चैलेंजल एंड को जो होता है इसका बेसल पार्ट भी कहा जाता है। बेसल यानी कि बेस बनाता है ये, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसल पार्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, बेसल पार्ट। अब इसके बाहर देखो ये सब चीजें, ये क्या है, ये न्यूक्लियस सेक्शन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इट हैव रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है ना। इसके पास बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो इसके पूरे के पूरे भरण पोषण में इसकी हेल्प करता है। खाना तो चाहिए ना किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए, ओके। और जो ये एम्ब्रियोसाइक की मैं बात करूँ, फीमेल गैमेटोफाइट ओवरऑल अगर आप समझ लीजिए कि जो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, इट इज लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड इन, कहाँ होता है ये, न्यूक्लियस सेक्शन में। न्यूक्लियस नहीं पढ़ना इसको, ओके, न्यूक्लियस सेक्शन में। अब ये भी आपको समझा दिया, इतना तक क्लियर हो गया। अब ओव्यूल में बेसिकली, ठीक है, जनरली कितना होगा, सिंगल एवरेज ओव्यूल में। बेसिकली जनरली आई कैन से, वी कैन से सिंगल, इट possess सिंगल एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब ये सिंगल एम्ब्रियो सैक किससे बना है, ये किससे बना सिंगल एम्ब्रियो सैक, हाँ, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, क्या बोला था हमने ऊपर, मेगास्पोर। किससे बना, मेगास्पोर, ठीक है। अब भाई कोई भी चीज़ बनता है तो डिवीजन तो होती है ना बेटा, कौन सी डिवीजन होगी, बाय रिडक्शन डिवीजन। कौन सा डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन यानी कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसी को म्योसिस भी कह सकते हैं, ओके। ये ठीक है, ओव्यूल है, ओव्यूल के पास सिंगल एम्ब्रियोसाइक को बेसिकली किससे बना है, मेगास्पोर से बना है। मेगास्पोर मदर सेल्स जो ऊपर बोला था, कौन सी डिवीजन से बना है, रिडक्शन
जेनेसिस को इस वाले के थ्रू, ठीक है, ये वाले डायग्राम। अब ये देखो, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एमएमसी, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, देखो डिवीजन 1 हुआ, फर्स्ट डिवीजन हुआ, 2 बन गए, 2 बने, क्या कहलाए, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर डायट कहलाए, 2 है। 2 से अब देखो 4 बन गए, दोबारा से हुआ, ठीक है ना, अगेन डिवीजन हुआ, ठीक, फिर कितने बन गए आपके, 4 बन गए, 4 को टेट्राड भी कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राड हो गया। अब इसमें से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 क्या हो जाएंगे आपके, डी जनरेट हो जाएंगे बेटा। सिर्फ एक फंक्शनल रहता है, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। इस एक फंक्शनल से ही अब आपके ये देखो 2 बने हैं, इसी एक से कितने बने आपके, 2, 2 से कितने बन गए अगेन, 4, 4 से कितने बन गए हैं, 8 बन गए, यहाँ कितने हैं, ठीक है ना, ये क्या था, 1 है, 1 से कितने बन गए, 2, 2 से कितने बन गए ओवरऑल 4, और 4 से कितने बन गए हैं आपके 8, ठीक है, 8 हो गए, क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये सारी की सारी डिविजन्स कौन सी चल रही हैं यहाँ पे, माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है ना। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 बना, अगेन हो रहा है 4 बन रहा है, अगेन हो रहा है 8 बन रहा है, समझ गए। और फाइनली जो हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है। अब इस टाइप का यही स्ट्रक्चर जो है आपका, मैं और अच्छे से, क्या है आपका, यही स्ट्रक्चर आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ गए ना आप। इसमें क्या हुआ, एक मदर सेल, इससे कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है ना, ये तुम्हारा ये 2 बने, 2 से कितने बन गए बेटा आपके, 4 बन गए, ठीक है, 1 से 2 बने, 2 से आपके 4 बन गए, ओके, ये आपके 4 बन गए। ये रफ है, समझने के लिए आपके काफ़ी है, ओके, इसको समझ चाहिए बस, हो गया, और कुछ नहीं, मैं समझाना चाह रही हूँ किस टाइप से 4 बने। अब 4 के बाद क्या होते हैं, ये लोग अभी तक क्या है, इस टाइप से हो गए, ये 4 यहाँ हो गए, 4 अपोजिट। अब इनका ना, इनको बड़े ही टिपिकल तरीके से ये मैनेज होते हैं। ये कैसे मैनेज होते हैं, 4 में से 3 एक साइड में आ जाएंगे, और 3 एक साइड में आ जाएंगे, और बचे हुए 2 बीच में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। और जो ये अभी तक का डिवीजन हुआ है ना, इनके बाहर कोई ये फ्री न्यूक्लियर हो रहे हैं, कोई देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कुछ बनाओ, ठीक है ना, ये फ्री न्यूक्लियर हो रहे हैं अब स्टार्टिंग में। बाद में इनके बाद सेल वॉल बननी शुरू होती है इनके लिए, ठीक है ना। ये 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 बीच में अभी भी काली हैं, ठीक है। इनके बाहर ये दोनों को लेते हुए एक ही बनता है, इसी को हमारा सेंट्रल सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 आ गए, ये 3 हो गए, 3 क्या है आपके, माइक्रोपाइल, ठीक है। अब देखो ये इसका अरेंजमेंट यहाँ अच्छी तरह से समझा देती हूँ आपको। ये 3 हो गए, ठीक है ना, ये 3 यहाँ हो गए आपके, और यहाँ पे देखिए ये 2 हैं, और एक ये तीसरा ये है, ये जो तीसरा है ये एक्सेल कहला रहा है, ठीक, ओके। और ये जो 2 है ना, ये 2 सिनर्जिट्स कहला रहे हैं, क्या कहला रहे हैं, सिनर्जिट्स। और ये जो यहाँ पे थोड़ी सी वॉल थिक रहती है, इस टाइप की थिकनेस रहती है कि यहाँ पे जो एक चैम्बर बन रहेगा, तो जो हम आएगा पोलन ट्यूब जब भी आएगा इस रास्ते से, ये इसको गाइड करता है पोलन ट्यूब को, ठीक है ना। और क्योंकि वो 2 मिल गैमेट ला रहा है ना अपने साथ, 2 मिल गैमेट, तो एक को ये गाइड करके यहाँ एग तक पहुँचाएगा, ठीक है। एग के साथ एक मेल गैमेट आ जाएगा, एग के साथ क्या आएगा, एक मेल गैमेट, और ये दोनों क्या मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट। बचा हुआ एक मेल गैमेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ही, ठीक। और ये तीनों के तीनों फिर एक घेरे के अंदर रह जाएंगे, और इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल सेल कहेंगे। 2 तो पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक ये हो गया, ओके। तो ये तुम्हारा बीचों बीच का, इसके बाद में एंडोस्पर्म, वो वाला टॉपिक अलग पकड़ूंगी मैं आपका, ठीक, समझ गए। और ये 3 जो है ये एंटीपोडल सेक्शन, ठीक है, ये चैलेंजल एंड है, ये बेसल पार्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, बेसल वाला हो गया। यहाँ पे है असली जो भी होना है, ये वाला माइक्रोपाइलर एंड पे होता है ना, क्योंकि यहाँ पे एग है, एग के साथ मेल जो होगा जाइगोट बन जाएगा। और यही हमने क्या पढ़ा था अभी तक, यही आपका मेगास्पोरेंसिस में मेन है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बात आ जाती है बेटा, हर जगह ये क्वेश्चन ही बेसिकली पूछा जाता है कि 2, ये पूरा का पूरा क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना, 8 न्यूक्लिएटेड है, पर ये क्या कहलाता है, 7 सेल्ड कहलाता है। 7 सेल्ड क्यों कहलाता है 7 सेल्ड, देखो ना, ये 3 एक जगह आ गए,
3 यहाँ आ गए, 3 3 6 हो गए, 2 ये 8 हो गए, थे कितने 8। पर देखो 3 का तो चलो इनका अलग अस्तित्व है, इनका अलग होगा, पर ये जो 2 थे ये 2 मिलकर के 1 हो जा रहे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और दोनों मिलके 1 तो 7। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 7 सेल्ड कहलाता है। सो दिस मच इज, इतने में आपका क्लियर डायग्राम बनना कौन से सेक्शन पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है ना, जहाँ पर भी एक्सेल है माइक्रोपाइलर एंड हो गई, उसके ऑपोजिट चैलेंजर एंड आ गया है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाइज आ गए हैं थी। और एक बार से दोबारा इसको आप रिवीजन करेंगे, ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा।